हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 प्यारे बच्चों फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% भी है। तो सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर इस वीडियो को छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग 10 नंबर मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है कि हवा में दोस्तों ऑप्शन आर का जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखो हवा में जो ऑप्शन आर का मान होता है प्यारे बच्चों वो मान होता है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको पहले से पता हो तो होगा प्यारे बच्चों आंसर तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा। ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका मात्रा प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर होगा। क्यों होगा? फाइव बराबर ई डी के फॉर्मूला से निकालोगे प्यारे बच्चों तो विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर कटा होगा तो वोल्ट मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है टेस्ला चुंबक के क्षेत्र का, ए मीटर ध्रुव वाले का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है। तो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है प्यारे बच्चों कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट भी है सारा क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप करने का मतलब आप लोग 2027 एग्जाम से आप लोग धोखा कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। देखो समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए व्यंजक प्यार बच्चों आपका होता है ए ऑप्शन नोट बट्टा में क्या चीज होता है? डी होता है। तो यहां से मिलेगा प्यार बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले सारे हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है तो याद आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन और भी वीवीआई क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला कार्य बटे आवेश होता है। तो देखो कार्य बटे आवेश देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम पक्का 100% आने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। मतलब बल बटे आवेश होता है। बल बटे आवेश जो है प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला है और यह एक सदिश राशि में होता है जिसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। एकदम तैयार करते जाओ, समझो आप लोग 2027 के बोर्ड परीक्षा में बैठे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, आवेश की बीमा क्या होती है। डायमेंशनल फार्मूला आप 204। ठीक है, तो आवेश की जो बीमा होती है वो आपका 80 होती है। कैसे होता है? आवेश की बीमा 80 होती है और आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम पक्का 100% तैयार कर लो इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम तबाही मचा देगा बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो पानी का पैरावायुतांक कितना होता है। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो पानी का पैरावायुतांक जो होता है प्यारे बच्चों 80 होता है। कितना होता है? पानी का पैरावायुतांक 80 होता है। और प्यारे बच्चों वायु का जो होता है ना वह 1 होता है। और प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना धातु का कितना होता है? धातु का पैरावायुतांक अनंत होता है। तो यहाँ पर पानी का पूछा जा रहा है इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू 12 फार्मूला होता है। तो यहाँ से मात्रक निकलेगा इसका मतलब कूलम लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलम इंटू मीटर जो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों आप लोग एकदम फोड़ दोगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 0। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा इसकी जगह तब आपको अनंत लगा देना। क्या? जब वोल्ट मीटर पूछेगा तब। लेकिन आदर्श एमीटर पूछेगा आपको शून्य लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखोगे धारा घनत्व के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो धारा घनत्व आई बटे ए होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और आपको क्या करना है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जुड़ जाना है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन सारा आपके पास जाए। ठीक है, आई जे बराबर आई बटे धारा बटे क्षेत्रफल का पेपर दिया गया है। तो धारा बटा क्षेत्रफल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया।
है, इसीलिए सही जवाब जो होगा धारा घनत्व के लिए I बटा ए होगा, मतलब धारा बटा क्षेत्रफल, और यह एक सदिश राशि होती है धारा घनत्व। ठीक है, मैं बहुत जानकारी दे सकता हूँ प्यार बच्चों, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को पसंद नहीं, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, गतिशीलता के लिए कौन सा सही है प्यार बच्चों, बताओ मोबिलिटी के लिए कौन राइट है। ठीक है, तो मोबिलिटी का आता है प्यार बच्चों गतिशीलता कि प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भीड़े को इलेक्ट्रॉनों के गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है भीड़े बटे ई होता है। मात्रक भी आप लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग का मीटर प्रति सेकंड और तीव्रता का न्यूटन मीटर कूलम, बहुत सारा मात्रक निकल जाएगा। तो म्यू बराबर वी बटे ई कहां पर दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे तरीके से एकदम घोर के पिला दे रहा हूं, एकदम तैयार करके जाओ प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन करूंगा, जितना सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा, एकदम 70 में 60 प्लस रहेगा, बस तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विद्युत विभव किसके बराबर, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है, तो विद्युत शक्ति वी स्क्वायर बटे आर होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी स्क्वायर बटे आर होती है। इसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना वाट, और फार्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। मैट्रिक्स से पढ़ते पढ़ते आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, तो 1 वाट किसके बराबर है, तो फार्मूला होता है शक्ति का P बराबर W बटे T, कार्य का मात्रक जूल, आवेश के समय का मात्रक सेकंड, तो बताओ जूल प्रति सेकंड यूनिट ऑफ 1 वाट। ठीक है, तो 1 जूल बटे 1 सेकंड जो है प्यारे बच्चों 1 वाट का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट के बराबर हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों, नीला रंग के लिए कान प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो बीबी रॉय से, बट वेरी गुड 5 ट्रिक मैंने आपको दिया है, पे रॉय, और यहाँ पर आपका ची, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो बेबी रॉय जी से आप लोग प्यारे बच्चों पूरा ट्रिक से। ठीक है, ऐसे तो प्यारे बच्चों नीला के लिए जो होता है आपका 6 होता है। ठीक है, ये 0 होता है प्यारे बच्चों किसके लिए, ब्लैक के लिए। ब्लू के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सॉरी ब्राउन के लिए, और रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है। बट बेबी रॉय जी बट वेरी गुड 5 है। यहाँ पर आप लोग का प्यारे बच्चों ब्लू से हो जाएगा क्या, 6, आप लोग को याद रखना नीला। ठीक है, तो यहाँ पर बात को ध्यान रखें, नीला के लिए कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। कहोगे कैसे, तो क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला लगा लो, सारा का मात्रक एम्पियर, और दोस्तों टी का मात्रक क्या होता है, घंटा। तो बताओ टेस्ट, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक घंटा, तो यहाँ से एम्पियर घंटा इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, शक्ति का वाट, ऊर्जा का 200 जूल होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, कि किरचॉफ का बिंदु नियम कौन है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बोलते हैं, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों किरचॉफ का क्या बोलते हैं, जैसे किरचॉफ ने 2 नियम दिया है, तो किरचॉफ का पहला नियम जो मेरे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और इसे को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों किरचॉफ का बिंदु नियम। ठीक है, और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित जो कि दूसरा नियम होता है, लेकिन हमको पहला नियम आपको पता है कि प्यारे बच्चों बिंदु नियम से मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत से। एकदम भौकाल मचाना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार करके जाओ, तबाही मचा के आओगे। अगला देख लीजिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, तो चालक जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका अपसरित होते हैं। कैसे होते हैं, एक औसत रूप होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं, एक औसत रूप होता है। कैसे होता है, एक औसत रूप। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एकदम तैयार करके जाओ, एग्जाम में आपको लड़ेंगे, और पूरे सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लोगे प्यारे बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में कोई आप लोग का 95% रोकेगा ना, 96 97। ठीक है, अगला देखो, विभव माप है, पोटेंशियल मीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो पोटेंशियल मीटर के द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है। किसको मुख्य रूप से अगर मापा जाता है प्यारे बच्चों, विभवांतर मापा जाता है। एकदम होठों पे सजा दो प्यारे बच्चों, एकदम वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि विभव मापे के द्वारा 2 सेल के भाग में की तुलना में क्या था, विभवांतर को मापा जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तक ज्ञात किया था। हर वो चीज प्यारे बच्चों जो मैंने पढ़ाया है, इसमें से मोस्ट वीवीआई विभवांतर को निकाला जाता है। ठीक है, अगला वो प्यारे बच्चों ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्यारे बच्चों, लगाओ भौकाल मचा दो। देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। फैराडे दोस्तों आवेश का होता है। यहाँ पर हेनरी आपका प्यारे बच्चों पेरेकातो का होता है। देखो फैराडे जो है आवेश का ही मात्रक है, और संधारित्र का ही मात्रक है, और धारिता का ही मात्रक है। ठीक है, तो ये बात सभी याद रखिएगा। मेरा चुंबकीय क्षेत्र से मतलब है तो टेस्ला हो जाएगा। और एक टेस्ला सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करके बताओ नीचे
कमेंट में क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचाते हुए आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या है? जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस स्थान पर एक प्रकार का चुंबकीय बल लगता है, जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। और लॉरेंस बल का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे लाल, वो आपका एफ बराबर क्या चाहिए, क्यू इंटू ई प्लस v क्रॉस सी, यानी कि वेग इंटू चुंबकीय क्षेत्र होता है, ना कि माइनस में होता है और ना ही कि आपका चुंबकीय। तो ये सब कोई ऑप्शन हो गए ना मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए लगाइए और भौकाल मचा दीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है टेस्ला दोस्तों किसका मात्रक है। तो टेस्ला प्यार बच्चों, एक टेस्ला बराबर भी मैंने पूछा प्यार बच्चों क्या होता है, 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है, यही एक टेस्ला के बराबर है मेरे प्यारे लाल। बताओ कौन ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां पर दिक्कत वहां पर कमेंट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जाता है 24 नंबर क्वेश्चन, निर्वात के दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है। तो निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक टेंडेंसी होता है प्यार बच्चों, वो आपका 0 होता है, ठीक है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछे तो आपका प्यार बच्चों स्थिर होता है। किसका, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाए तो वो आपका स्थिर होता है, लेकिन निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाए 0 लगा दो, कहीं कोई दिक्कत होगा तो वहां पर हम होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन चुंबकशीलता के लिए कौन सही है। तो चुंबकशीलता का फॉर्मूला म्यू बराबर v बटे h होगा। ये मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार बताया मैंने आपको कि चुंबकीय प्रेरण बटे चुंबकीय तीव्रता जो है, इसी के अनुपात को हम लोग प्यार बच्चों बोलते हैं चुंबकशीलता, ठीक है, जिसका मात्रक हेनरी बटा मीटर होता है मेरे प्यार बच्चों। फॉर्मूला आपका ए नंबर हो जाएगा, एकदम भौकाल मचा देते, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इतना सिर किसी को रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम वीआईपी सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, लोहा होता है कैसा पदार्थ। तो लोहा है मेरे प्यार बच्चों कैसा पदार्थ, तो आपको नहीं पता, बड़े दिक्कत की बात हो गया। एकदम यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एकदम फेंका है, फेंक समय जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सैथिल, डोमिन, ये 5 पदार्थ प्यार बच्चों लौह चुंबकीय है। इसमें से 100% एगो क्वेश्चन फिक्स है, तो बात को ध्यान रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो आप लोगों का लोहा है। प्रति चुंबकीय में 2 गो मात्र याद रखो, जाल और बेंजीन, बस, और कुछ नहीं याद रखो। आप लोग कबाड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है, बस इतना याद रखते हो तो अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। मैं आप पूछा प्यार बच्चों, 1 वेबर बराबर क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1 वेबर किसके बराबर है। एक बार नहीं, बार बार आप लोग को बता चुका हूं 1 वेबर किसके बराबर है, कमेंट करके जरूर से बताओ अगर पता है तब, ठीक है। अगला देखो, अगला कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ये बात अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% लिख के रखो। इसमें से एगो ऑब्जेक्ट पक्का आने वाला है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, तो विषुवत रेखा पर 0, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। और ये बात आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और चुंबकीय मोटर एक काल होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन के बारे में, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्यार बच्चों। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहा जाए कि इसको जो उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्यार बच्चों प्रोटॉन पर आवेश होता है, धन आवेश, इसके कारण इसको हम लोग प्यार बच्चों युग साइक्लोट्रॉन में यूज करते हैं। न्यूट्रॉन का भी यूज करते हैं, इस पर प्लस आवेश होता है, इस पर भी प्यार बच्चों प्लस आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो होता है लेकिन माइनस में होता है मेरे प्यार बच्चों। इसीलिए इसको हम साइक्लोट्रॉन में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तैयार कर लो प्यार बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, ध्रुव प्रबलता का मात्रा क्या हो जाएगा। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रा प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, एम्पियर मीटर होगा। न्यूटन तो बल का होगा भैया, नहीं हो जाएगा। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तो होगा ही नहीं। टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा का, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्रुव प्रबल्य का मात्रा, ठीक है। और ध्रुव प्रबल्य का दिश राशि है। अगला देखो,
स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है प्यार बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक पूछा जा रहा है आप लोगों से, और बहुत बढ़िया से स्व प्रेरण पढ़ा चुका हूं क्या है जो। तो बताओ स्व प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? तो हेनरी होगा मेरे प्यार बच्चों, एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। हेनरी इसका मात्रक होता है। फेवर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। हर्ज प्यार बच्चों जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है, नहीं होगा। ओम का प्यार बच्चों प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो राइट आंसर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों तो हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो लेंज का प्यार बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण से विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई था। तो राइट आंसर देखोगे प्यार बच्चों तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनर्जी लॉ बेस्ड ऑन लेंज लॉ। अगला अगला देख ले, प्रेरक प्रतिघात प्यार बच्चों किसके लिए सही है? प्रेरक प्रतिघात जो होता है प्यार बच्चों एक्सल बराबर क्या होता है? तो ओमेगा एल होता है। आप लोग को बढ़िया से पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए हैं प्यार बच्चों। एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है। विद्युत इसमें क्या होता है प्यार बच्चों कि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व के द्वारा लगाया गया विरोध प्रेरक प्रतिघात कहलाता है। तो ये ओमेगा एल का फार्मूला इज द राइट आंसर मेरे लाल, ठीक है। इसका मात्रक भी ओम ही होता है। अगला क्वेश्चन आओगे तो आई आर एम एस और आई नोट के बीच संबंध जो होता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया प्यार बच्चों। आई नोट करके कुछ मैंने ऐसे रूट को किया था, और इसका जो मान है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर दिया गया है आई आर एम एस बराबर 0.707। आई नोट यही इसका राइट आंसर है प्यार बच्चों, भी आई नहीं। इतना ज्यादा मोस्ट बीबीआई को हार नहीं जा सकता। एकदम तैयार करके रख लो और रोज क्लास करो प्यार बच्चों, एकदम भौकाल मचाना, रोज क्लास इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, जो कुंडली का कार्य सिद्धांत मेरे प्यार बच्चों किस पर आधारित है? तो जो कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वाप प्रेरण पर आधारित है, और जो कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है इसके ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चौक कुंडली का शक्ति गुना कितना होता है? 0। लेकिन स्वाक प्रेरण जो होता है प्यारे बच्चों इस सिद्धांत पर आधारित होता है। ये बात याद रखते हो प्यारे बच्चों, तो भौकाल मचाने से आपको एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सही है? तो ये एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। देखो ट्रांसफार्मर जो है प्यारे बच्चों, सॉरी, एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, कि कहां पर देगा? एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ट्रांसफार्मर के द्वारा मतलब होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा के लिए लागू होता है ट्रांसफार्मर, ना कि डायरेक्ट करंट के लिए। तो ट्रांसफार्मर जो होता है फिर उसे एसी वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। सारा चीज का वीडियो बन चुका है प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, भवभार धारा का उपयोग किसमें करते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना भवभार धारा का हम लोग चुंबकीय ब्रेक में यूज करते हैं, प्रेरण भट्टी के रूप में करते हैं, विद्युत मोटर के रूप में करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी को रोकते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? बताओ धारतीय प्रतिघात क्या होता है? XC बराबर 1/ओमेगा C होता है भैया, ठीक है। XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, तो ओमेगा का मान भी आप लोग रख सकते हैं 2π/XA। अगर मान है तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फॉर्मूला ऐसे मिल रहा है। धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा C होता है, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। इसका ही मात्रक ओम होता है। परिभाषा के बाद चुटकियों में याद हो जाएगा। किसी प्रतिवर्ती धारा स्रोत में धारिता के द्वारा लगाया गया विरोध को हम लोग भारतीय प्रतिघात कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा तो मजा आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भौकाल बन जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला देखिएगा, एक ताप तारे मीटर माप सकता है। तो एक ताप तारे मीटर माप सकता है प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मान। ये कोई रोकते प्यारे स्टूडेंट, एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 38-40 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक है। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होता है प्यार बच्चों जेड बराबर होता है, क्या होता है? जेड बराबर तो √r² प्लस ओमेगा² L²। ये परिपथ की प्यार बच्चों प्रतिबाधा होती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर शक्ति गुणांक पूछा जाए प्यार बच्चों, तो यहाँ पर cos⁵ बराबर क्या होता है? R/Z होता है। तो जेड का मान अगर रहेगा प्यार बच्चों, इसी को रख दीजिएगा, r² प्लस ओमेगा L²। L परिपथ का क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत भौकाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? किसके प्यार बच्चों सबसे अधिक महत्तम भेदन क्षमता होती है? फटाफट बता दो।
तो गामा किरण करने गया भैया, इसका महत्तम वेदन क्षमता होता है, इसका तरंग दैर्ध्य भी कम होता है, इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, यह एक्स किरण की तरह व्यवहार करता है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या बताएं इसके बारे में, जितना बताएंगे उतना लगेगा कम है, क्योंकि एक गामा किरण है मेरे प्यारे बच्चों। और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है गामा किरण के दो गुण लिखे भैया, तो यहाँ पर आपको याद रखो महत्तम वेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण, जो कि बाई की तरह देखने में लगता है। अगला देखिएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, बताओ ना, पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है भैया। कैसी होता है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य किसका होता है, पता है आप लोगों को, ध्वनि का होता है, किसका होता है, ध्वनि का होता है। तो ये वाला प्यार बच्चों नच नच के याद कर लीजिए, नहीं याद कीजिएगा तो हम ठोक देंगे। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का प्यार बच्चों फॉर्मूला होता है ये, ध्यान दीजिए, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेरे प्यार बच्चों देखो कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बई, ये होता है प्यार बच्चों क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिए प्रवचन निर्वात प्रकाश के साथ सी बराबर जो फॉर्मूला होगा यही फॉर्मूला होगा, यही वाला होगा, यही वाला होगा। अगला देख ले 45 नंबर से 44 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो मैंने ट्रिक बताया कि था कि मामा की एक शोभे कार चलाने के लिए आई एम रेडी, मामा की कार चलाने के लिए, एक स्वीप कार चलाने के लिए आई एम रेडी, जिससे प्रकाश तरंग अपवाद के रूप में मैंने करवा दिया है। एक किरण तो सूर्य में दिख रहा है, मामा की एक स्वीप कार, रेडियो का तरंग लास्ट में आई एम रेडी से रेडियो तरंग याद रखना। लेकिन ये मेरे लाल, ये ध्वनि तरंग जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कभी भी नहीं हो सकता, बात को ध्यान रखना। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ध्यान रखो। मोस्ट भी आई था, एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया, मैंने ज्यादा जुनून भी नहीं दिखाया। अगला देख प्यार बच्चों, एक किरणों का तरंग दैर्ध्य का क्रम कितना होता है। तो एक किरण किसका, एक किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका 1 इंस्टोग्राम होता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ एक किरण के लिए। ठीक है, चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा प्यार बच्चों ए क्रॉस भी होती है, मतलब पहले मेरे प्यार लाल, पहले चलता है कौन, तो चुंबकीय क्षेत्र चलता है इससे, फिर विद्युतीय क्षेत्र चलता है, चलते 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 चलते। ठीक है, तो यहां से आप लोग को याद रखना एक क्रॉस भी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के 5 गुण कमेंट कर दो भैया अगर जानते होता है। दूर संचार के लिए कौन सा प्रयोग होता था मेरे प्यारे बच्चों, दूर संचार के लिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं बताएगा तो समझ रखे मेहनत करते हैं तो बताना ही पड़ेगा। ओजोन परत मेरे प्यार बच्चों किस किरण को सोखती है, तो मैंने बोला पैरा बैगनी किरण। अगर जिस दिन ये ओजोनमा खत्म हो जाएगा प्यार बच्चों, पृथ्वी से मानव सभ्यता का अंत होगा। क्यों अंत हो जाएगा, क्योंकि ये प्यार बच्चों जो है ना ओजोन, ये आने वाले सूर्य से पैरा बैगनी किरणों को अब शोषित करने का काम करती है। और जिस दिन ये ओजोन परत पतली हुई, जिस दिन छेद हुआ ओजोन परत में, उस दिन सभ्यता का अंत खत्म है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा पैरा बैगनी किरणों को, हानिकारक पैरा बैगनी किरणों से बचाती है कौन, ओजोन भैया। ओजोन क्या चीज होता है, प्रतिचुंबकीय, रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है, और कैसा पदार्थ देता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। विस्थापन धारा का मात्रक भैया पूछा जा रहा है, और आपको पता नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर, बस कुछ नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे लाल, 50 नंबर क्वेश्चन, किसका तरंग दैर्ध्य प्यार बच्चों सबसे कम होता है। तो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का। प्यार बच्चों बताओ समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखोगे तो होमवर्क के रूप में नीचे कमेंटवा में बताइए मेरे लाल क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। प्यार बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए वीडियो आप लोग का प्यार बच्चों कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताएं प्यार बच्चों। आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नए नए जुड़ते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर साल कहूंगा, हर बार कहूंगा, हर सेकंड कहूंगा, ये नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप में ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।